हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक छोटा सा काम करना है, अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोलिए और देखिए कि कितना पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप में पड़ा है। अगर आंसर है ज्यादा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा चार्ट दिखाऊंगा जो सिर्फ 9 सालों का डेटा है, लेकिन ये 9 साल इतना कुछ बोल देते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कभी नहीं बताएगा। ये चार्ट एक सिंपल चीज प्रूव करता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, हम अपनी फीलिंग में इन्वेस्ट करते हैं। और फीलिंग का पैसा क्या होता है, हमेशा गलत जगह गलत टाइम पे लगता है। तो आज समझेंगे क्या होता है जब आप रिटर्न के पीछे भागते हो और क्या होना चाहिए अगर आप एक्चुअली वेल्थ बनाना चाहते हो। तो आपको वेल्थ बनाना है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप आधा देखते हो, आधा में कंक्लूजन निकालते हो और गड़बड़ करते हो। तो अब देखो, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट आ चुका है 2017 से 2025 का। हर साल 6 कैटेगरी का रिटर्न मैंने यहाँ पर दिखाया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और ELSS, बराबर है। और ये कलर मैंने अलग अलग रखे हैं, जैसे गहरा ग्रीन मतलब 40% से ज्यादा रिटर्न, ठीक है। हल्का ग्रीन मतलब 10 से 20% रिटर्न, ठीक है। फिर आते हैं पिच कलर, निगेटिव जोन है, ठीक है। लाल यानी सीरियस क्रैश है। अब ईयर बाय ईयर चलते हैं, 2017 को देखिए, आप फोकस कीजिएगा और स्मॉल कैप कॉलम में जाइए। गहरा ग्रीन है यानी 57% का रिटर्न, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल था स्मॉल कैप के लिए। बाकी सब लार्ज कैप 29%, मिड कैप 43%, सब ठीक ठाक, लेकिन स्मॉल कैप सबका बाप था। अब सोचिए कि आप 2017 के एंड में बैठ के ये रिटर्न देख रहे हो तो क्या करोगे, बिल्कुल वही, अरे 2018 में हमको स्मॉल कैप लेना, या उस समय स्मॉल कैप लोगे। अब 2018 में देखो, -27%, जो उस कैटेगरी का टॉप था बॉटम पे आ गया, एक साल में -20%। जो लोग 2017 के रिटर्न को देखकर एक्साइटेड थे, 2018 में घुसे या रिटर्न के समय घुसे, उनका 1/4 पैसा उड़ गया। अब 2019 में मिड कैप देखो, -12%, स्मॉल कैप -8%, मतलब 2 साल लगातार जिसने 2017 में स्मॉल कैप या मिड कैप लिया वो निगेटिव में था। 2020 कोविड आया, मार्केट गिरा, फिर रिकवर किया, सब कैटेगरी प्लस में थी, लार्ज कैप 16, मिड कैप 25, स्मॉल कैप 25। लेकिन ट्विस्ट, 2020 में SIP इनफ्लो का डेटा देखो तो बहुत लोग डर के SIP बंद कर चुके थे। जो रुका उसको रिटर्न मिला, जो निकला डबल लॉस, बराबर। अब 2021 पे आओ, स्मॉल कैप का धमाका 62% प्लस हो गया, एक साल में पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल। इस साल हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा SIP इनफ्लो आए कहाँ, स्मॉल कैप में। जब घर आ चुका था मेहमान तब लोग दरवाजा खोल रहे थे। 2022 स्मॉल कैप -4%, मिड कैप +7% और लार्ज कैप 6% प्लस। तो जो लोग 2021 में पागलों की तरह लगा ऊपर जा रहा है, उन्हें झटका कब लगा, 2022 में। वापस स्मॉल कैप क्या हुआ, प्लस हुआ। अब ऐसे सोचो कि 2021 में 62% का रिटर्न किसी ने देखा, तो वो क्या कहेगा, मेरे को तो स्मॉल कैप ही लेना है, राइट है। क्यों, क्योंकि 62% का रिटर्न है। लेकिन अगर आप जाते हो स्मॉल कैप को 2022 में देखने तो -4%, यानी अगेन फंस गए आप। यानी जब जब हाइयर रिटर्न के चक्कर में गए आप फंस गए। और मैं यही नहीं रोकता हूं, अब अगर आप 2021 का मिड कैप देखो 40%, अरे मेरे को मिड कैप लेना है, लेकिन कहानी क्या पाओगे, 7% रिटर्न। पॉजिटिव है बट कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो, ध्यान से। यानी कहीं ना कहीं सोचो कोई डरे हो, 2022 में डर के निकल गए। अब 2023 में रैली होती है और क्या होता है, स्मॉल कैप 48%, मिड कैप 35%। 2024 में आ जाओ, लार्ज कैप 20%, मिड कैप 28%, स्मॉल कैप 26%, सब मजेदार। बट इस साल के पीक में एक बार फिर रिकॉर्ड SIP इनफ्लो आया स्मॉल कैप मिड कैप में, और 2025 में क्या हुआ, स्मॉल कैप -7%, मिड कैप -8%। यानी जब जब एक्साइटमेंट देखकर कोई भी घुसा है, अगले साल मोटा मोटा निगेटिव में बैठा है। इस पूरे चार्ट से आपने क्या देखा कि चार्ट एक पैटर्न रिपीट कर रहा है और हर बार कर रहा है। अब स्टेप 1 कह लो या पॉइंट 1 कह लो कि एक कैटेगरी बहुत ऊपर जाती है, तो फिर दूसरा होता है लोग उसे देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं। फिर स्टेप 3 होता है कि अगले साल वो कैटेगरी या तो फ्लैट हो जाती है या क्रैश करती है। फिर क्या होता है, स्टेप 4 लोग निकल जाते हैं। फिर स्टेप 5 क्या होता है, फिर वही कैटेगरी वापस आती है। और स्टेप 6 क्या होता है, फिर रीस्टार्ट, स्टार्ट बंद रीस्टार्ट। इसको देसी एग्जांपल में समझो कि मानो तुम एक मोहल्ले में रहते हो, एक दुकान पे रोज क्यों लगती है, तुम सोचो इतना पॉपुलर है जरूर अच्छा होगा, तुम भी लाइन में लग गए, लेकिन जब तक तुम अंदर पहुंचे खाना खत्म। यही होता है जब आप लास्ट ईयर के विनर फंड चूज करते हो तो क्या होता है, खेल खत्म, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कैटेगरी लगातार नंबर 1 नहीं रह सकती है, राइट। अब 2017 में नंबर 1 था स्मॉल कैप, 2018 में
स्मॉल कैप कहाँ था? नंबर 6 पे। 2021 में कहाँ था? स्मॉल कैप नंबर 1। 2022 में बॉटम, 2023 में स्मॉल कैप नंबर 1, 2025 में फिर से नीचे। और जो कैटेगरी मिडिल में रहती है, कभी नंबर 1 नहीं, कभी नंबर 6 नहीं, वो पता है कौन है? फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप। ये बोरिंग कैटेगरी है, लेकिन यही बोरिंग कैटेगरी लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा एक्चुअली पैसा बनाने के काम आती है, क्योंकि इन्हें होल्ड करना इमोशनली इजी है। जब स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर नीचे इमोशनल पागल, और ये अपना फ्लैट मस्त जा रही है। तो कोर पोर्टफोलियो में क्या रखोगे? 2 कैटेगरी जो इस चार्ट में लगातार मिडिल में रही है। पहला है फ्लेक्सी कैप। फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जो लेना है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे। सेबी का रूल सिर्फ इतना है कि 65% इक्विटी में रहना चाहिए, लेकिन एक कैच है, फ्लेक्सी कैप का नाम सुनते ही मत कूदने का। पहले उस फंड की कंपोजिशन देखो। एक बड़े एएमसी का फ्लेक्सी कैप फंड देखा, 70% लार्ज कैप ही भरा था। तो अगर मिड या स्मॉल कैप रैली करे तो ये फंड पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सिर्फ नाम फ्लेक्सी रख लेने से नहीं होता है, तो ये चीज समझनी पड़ती है। दूसरा होता है मल्टी कैप। ये 2021 में लॉन्च हुआ था सेबी ने। रूल सिंपल है, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, बाकी 25% फंड मैनेजर की मर्जी है। ये स्ट्रक्चर ही इसका सुपर पावर है। 2021 से 2025 जब भी स्मॉल कैप मिड कैप ने रक्षा की, मिड कैप ने उसका फायदा उठाया। आई बात समझ में? जब भी क्रैश आया, लार्ज कैप एलोकेशन ने बफर दिया। तो एक सिंपल कंपैरिजन ये समझो कि 2021 में 1 लाख फ्लेक्सी कैप में, 1 लाख मल्टी कैप में। तो मल्टी कैप ने अप्रॉक्स 2.4 लाख बनाया, फ्लेक्सी कैप ने 2.05 लाख। सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से 35,000 रुपए का फर्क। सोचो कितना प्यारा चार्ट है दोस्तों। लाइक ना किया हो तो आप भी कंजूस हो। तो अब सवाल आता है, कैटेगरी डिसाइड कर ली, फंड कैसे चूज करें? सिर्फ पास्ट रिटर्न मत देखो, 3 चीजें देखो। बीटा, मार्केट की सेंसिटिविटी होती है ये। 1 से कम मतलब मार्केट 1% गिरा तो ये फंड 0.9% गिरेगा। अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो बीटा कम चाहिए। दूसरा होता है शार्प रेशियो, 1 रुपीज रिस्क के बदले कितना रिटर्न। 1 से ज्यादा हो तो अच्छा, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हो तो और भी अच्छा। फिर होता है अल्फा, क्या फंड मैनेजर बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना पा रहे हैं? पॉजिटिव अल्फा मतलब सिर्फ इंडेक्स के साथ ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और ये 3 नंबर किसी भी फंड के पेज पे आपको दिखेंगे, ठीक है? जहां भी आप देखना चाहो, एमएफ सेंट्रल पे देखना चाहो, ग्रो पे देखना चाहो, वैल्यू रिसर्च पे देखना चाहो, जहां देखना चाहो। तो अभी क्या करना है? अपना पोर्टफोलियो खोलना है, हर फंड का लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का ब्रेकडाउन देखना है। और सिर्फ फंड का नाम देख के मत सोचो कि लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप होल्ड करेगा। एक्चुअल होल्डिंग देखो। अगर आपका टोटल स्मॉल प्लस मिड कैप एक्सपोजर 25% से ज्यादा है तो आप कोर पोर्टफोलियो में स्पाइस पूरा मसाला भर के बैठे हो, ठीक है? और रोज खाना मसालों से थोड़ी होता है। कोर में दाल रोटी चाहिए। दाल रोटी क्या है? फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे स्टेबल डाइवर्सिफाइड फंड है। एक छोटा पोर्शन 10 से 25% स्मॉल कैप, मिड कैप के लिए होता है, वो भी तब जब वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो। आंखें बंद करके कहीं भी नहीं, जो बताया ना, टॉप पे लेते हैं फिर मार्केट अगली साल गिरता है। और इस चार्ट को याद करके सेव कर लो अपने लैपटॉप में, सिस्टम में। मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड एप पर। वहां पे जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो आज की वीडियो अगर आई ओपनिंग लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में भर देना, मेरी टीम कनेक्ट करेगी। अब सोचो कि अगर हमारे पास इस लेवल का नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कराएंगे। थैंक यू।